हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल 21। आज हम पेंट्स के बारे में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लाइम के बारे में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारे लिए है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम बनता कैसे है? इसे हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक लाइम। क्विक लाइम बनता कैसे है? एट विथ ए कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन पे एट 900 डिग्री सेल्सियस इन एयर। 900 डिग्री सेल्सियस पे जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन का जब कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें क्विक लाइम मिल जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइम स्टोन हैविंग प्योरिटी 90 टू 95% प्योरिटी होनी चाहिए जिस लाइम स्टोन की, उससे हमें क्विक लाइम मिलता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे स्लेकिंग हो गई, हाइड्रोलिसिटी हो गई। तो स्लेकिंग इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम हैज़ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। स्लेकिंग कॉजेज क्रैक्स, swelling, formation of powder. Slaking of quicklime produces calcium hydroxide. Calcium hydroxide appears like milk and imparts caustic alkalinity. ठीक है, क्या करते हैं हम जब क्विक लाइम जो होता है उसकी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर, तो जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में तो ये स्वेल कर जाता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पाउडर हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी को इम्पार्ट करता है, साथ ही एक मिल्की अपीयरेंस को देता है। ठीक है ना, जो भी आपका सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, जो ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोलिसिटी है। तो सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ लाइम अंडर वाटर और डैम्पनेस। ठीक है, अंडर वाटर डैम्पनेस के कारण, मतलब कि कहीं ऐसी प्लेसेस जहाँ पे नमी है वहाँ पे अगर आप लाइम को रख दोगे तो वो क्या करेगा, हार्ड कर जाएगा। ठीक है, हार्ड कर जाएगा और स्लाइड चेंज इन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चेंज ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, स्लाइड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिटी बोला जाता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ लाइम हम पढ़ लेते हैं। पहला है फैट लाइम, जिसे हम स्टोन लाइम भी बोलते हैं, वाइट लाइम भी बोलते हैं, प्योर लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं और हाई कैल्शियम लाइम भी बोला जाता है। इतने सारे नाम हैं फैट लाइम के। ठीक है, ये बनता क्या है, कैसे है, कैल्सिनेशन ऑफ सी सेल्स। सी सेल्स के कैल्सिनेशन से बनता है जो कि प्योर सोर्स है। ठीक है, इसमें 95% प्योरिटी होती है, क्ले कंटेंट लेस देन 5% होता है। लेस देन 5% जो होता है क्ले कंटेंट होता है। ठीक है, स्लेकिंग विग्रस होती है। स्लेकिंग इसमें क्या होती है, विग्रस होती है, पाउडर फॉर्म जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्रैक्स आ जाते हैं। स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, हाई होती है, स्ट्रेंथ हाई होती है। सॉल्युबिलिटी भी इसकी हाई होती है, प्लास्टिसिटी भी इसकी हाई होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वाइट कलर भी इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, यूज़ इसका करते हैं अपन, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं और प्लास्टिंग वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद अपना जो है नेक्स्ट है पेंट हाइड्रोलिक लाइम। आपको याद इसमें ये रखना है कि जो फैट लाइम है उसका वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक है ना, जब आप घरों की दीवारों पर जो वाइट पेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जैसे पुटी वुटी कर रहे हैं, तो उसके लिए वाइट वॉशिंग के लिए इसका क्या करते हैं, फैट लाइम का यूज़ होता है। और प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम कैल्सिनेशन ऑफ कंकर से बनता है, इम्प्योर सोर्स होता है, 70 से 92% प्योरिटी होती है। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था फैट लाइम, इसकी प्योरिटी कितनी थी, इसकी प्योरिटी 95% थी। इसकी प्योरिटी कितनी है, 70 to 92% है। क्ले कंटेंट इसका 8 से 30% है। इसका क्ले कंटेंट कितना था, 5% से कम था। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड उसमें क्या था, स्लेकिंग विग्रस थी। इसमें क्या है, हाइड्रोलोसिटी डोमिनेंट है, मतलब कि नमी के कारण सेट जल्दी कर जाता है। इसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, इसकी प्लास्टिसिटी भी कम है। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ वाइट कलर भी इसकी कम है, तो अपन वाइट वॉशिंग में तो इसका यूज़ करेंगे नहीं। स्ट्रेंथ इसकी लेस है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर इसका यूज़ होता है। ठीक है, वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, एक मिनट,
इसमें एक पॉइंट गलत हो गया है, एक चीज़ का याद रखना, ये पॉइंट गलत है। ये जो स्ट्रेंथ है ना इसकी कम होती है, वो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें क्ले का कंटेंट कम है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। clay content is directly proportional to clay content is directly proportional to strength, ठीक है। तो क्ले कंटेंट इसमें आपका 8 से 30% है, और 8 से 30% अगर क्ले कंटेंट है तो क्या होगा, क्ले कंटेंट 8 से 30% अगर आपका है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये वाला पॉइंट बस याद रखना। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। वेयर स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर भी इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिटी इसकी अच्छी है, हाइड्रोलिक इन नेचर होता है ये हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको अंडर वाटर यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, सेट कर जाता है तुरंत ही। और अपन को अंडर वाटर सेटिंग ही चाहिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। किसी भी लाइम से सेटिंग की प्रॉपर्टी ही चाहिए कि तुरंत सेट कर जाए, ठीक है, वर्केबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में हाइड्रोलिक लाइम के 3 तरह के टाइप होते हैं। एक होता है फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम, जिसका क्ले कंटेंट 5 से 10% होता है। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसका क्ले कंटेंट 10 से 25% है। और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसका क्ले कंटेंट 25 से 30% है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है पुअर लाइम और इम्प्योर लाइम और लीन लाइम, ठीक है। जिसका इट इज़ फॉर्म बाय कैल्सिनेशन ऑफ डोलोमाइट स्टोन। डोलोमाइट स्टोन की कैल्सिनेशन से बनता है। इसमें 70% प्योरिटी होती है और क्ले कंटेंट 30% होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एक कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लाइम टाइप ऑफ लाइम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो क्लास है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, इसका यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल वर्क सच एज आर्चेस और डोम्स के लिए। याद रखना है आपको, स्ट्रक्चरल वर्क सच एज आर्चेस और डोम के लिए इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ होता है। क्लास है। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ होता है फॉर मैसनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं। क्लास सी फैट लाइम का यूज़ करते हैं हम फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग। फिनिशिंग कोट जब प्रोवाइड करते हैं हम प्लास्टरिंग में या फिर वाइट वॉशिंग में, तो हम क्या करते हैं, फैट लाइम का यूज़ करते हैं। क्लास डी में क्या आता है, मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम, इसका यूज़ करते हैं फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। इसका भी हम फिनिशिंग एज अ फिनिशिंग कोट इन वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग में यूज़ करते हैं। क्लास ई है कंकर लाइम का यूज़ हम मैसनरी मोर्टार में करते हैं, ठीक है, मैसनरी के लिए जो मोर्टार बना रहे हैं, ठीक है। सिलीसियस डोलोमाइट लाइम का यूज़ करते हैं अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। अंडर कोट और फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर में हम इसका यूज़ करते हैं सिलीसियस डोलोमाइट लाइम का। तो आपको याद रखना है कि इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जनरली हम जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल वर्क आर्चेस और डोम्स में। सेमी हाइड्रोलिक का अपन यूज़ करते हैं मैसनरी वर्क में। फैट लाइम का मैंने बताया था वाइट वॉशिंग में, फिनिशिंग कोट में, ठीक है ना। मैग्नीशियम और डोलोमाइट का भी वही सेम पर्पज़ है, वाइट वॉशिंग में। कंकर लाइम हम मैसनरी मोर्टार में यूज़ करते हैं। सिलीसियस डोलोमाइट लाइम हम अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर में यूज़ करते हैं। ओके, लाइम पुटी क्या होती है? लाइम पुटी इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लैगिंग फ्रेश क्विक लाइम इन एक्सेस ऑफ वाटर।
हम पुटी बनाते हैं। तो फ्रेश क्विक लाइम को हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में डाल के करके लाइम पुटी बन जाती है। आल्सो कॉल्ड एट वेट लाइम और नॉन हाइड्रोलिक लाइम, और पुटी लाइम और फैट लाइम। ठीक है, इसे और नामों से भी जाना जाता है, वेट लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम, पुटी लाइम और फैट लाइम। प्रॉपरली मैच्योर्ड लाइम पुटी कैन बी यूज अप टू 1 मंथ। मतलब कि जो मैच्योर्ड लाइम पुटी है उसको हम 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट है वो देख लेते हैं। बोथ फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम इज यूज टू मेक लाइम वाटर। लाइम वाटर के लिए हम दोनों फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम दोनों का यूज़ करते हैं। लाइम बट जनरली हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइम इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला है। द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड लंप लाइम। लंप लाइम किसे बोला जाता है, क्विक लाइम जो कि किल्न से अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकला है उसको हम क्या बोलते हैं, लंप लाइम बोलते हैं। द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द लाइम इज मेनली ड्यू टू क्ले। क्ले के कारण क्या होती है, हाइड्रोलिसिटी होती है लाइम की। मतलब जो इंस्टेंटली जो सेट कर जाता है वो काय के कारण कर रहा है, क्ले के कारण कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और है, डोलोमाइट इज द लाइमस्टोन विच कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू 45%। ये याद रखना है आपको कि डोलोमाइट एक लाइमस्टोन है विच कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया। कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया CaMg। कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो कितना ऑब्टेन करता है, 45%। द लाइम विच कंटेन्स मेनली कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्स विथ वाटर इज कॉल्ड क्विक लाइम। क्विक लाइम की डेफिनेशन क्या है, द लाइम विच कंटेन्स मेनली कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्स विथ वाटर इज कॉल्ड क्विक लाइम। ओके, तो यहाँ पे आपका लाइम समाप्त होता है।